फॉरेस्ट रेंजर भर्ती के आवेदन की तिथि बढ़ी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने फॉरेस्ट रेंजर भर्ती के आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। दूसरी ओर लेक्चरर भर्ती मुख्य परीक्षा की तिथियों में भी संशोधन किया गया। आयोग ने पिछले दिनों फॉरेस्ट रेंजर भर्ती के लिए आवेदन शुरू किए थे। 10 सितंबर को इस भर्ती में पदों की श्रेणी और उप श्रेणियों के हिसाब से रिक्तियों की संख्या में संशोधन हो गया है। लिहाजा इस हिसाब से आयोग ने अब इस भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया वह 8 तक कर सकते हैं। दूसरी ओर आयोग ने लेक्चरर भर्ती मुख्य परीक्षा की तिथियों में भी परिवर्तन किया है। पहले यह परीक्षा 7, 8 और 9, 10 अक्टूबर को हरिद्वार में होनी थी, लेकिन अब परीक्षाएं 28 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक होंगी। प्रवक्ता पदों की परीक्षा मंडल स्तर पर कराई जाए। तो पीटीए शिक्षक संघ की बैठक में कुमाऊं मंडल अध्यक्ष चंद्रराम पार्किंग ने अभ्यर्थियों की पैरवी करते हुए कहा कि इस परीक्षा का एकमात्र केंद्र हरिद्वार बनाया गया है। युवाओं को आर्थिक हित देते हुए परीक्षा का केंद्र कुमाऊं में भी बनाया जाए। वही प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के बड़ी खबर आई है। भर्ती प्रक्रिया के लिए अंतिम तिथि नहीं बढ़ाने पर शिक्षा सचिव तो एक बार फिर से प्राथमिक शिक्षक भर्ती में दोबारा से फॉर्म खोल सकते हैं। तो हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए अंतिम तिथि नहीं बढ़ाने पर शिक्षा सचिव को 22 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं। तो मुख्य न्यायाधीश RS चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। पौड़ी गढ़वाल के समाजसेवी अनु पंत ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि जुलाई 2020 में जो CTET होना था वह जनवरी 2021 में हो पाया और इसकी नतीजे फरवरी 2021 में ही आ सके। इस बीच राज्य सरकार ने दिसंबर 2020 जनवरी 2021 में राज्य के 10 जिलों में 2248 रिक्तियों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी और CTET सर्टिफिकेट जमा करने की अंतिम तिथि दिसंबर 2020 जनवरी 2021 रख दी। इससे वे अभ्यर्थी आवेदन करने में वंचित रह गए जिनके नतीजे फरवरी 2021 में आए। वहीं सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि वह फरवरी 2021 में आए CTET परिणामों के संबंध में शिथिलीकरण नहीं देना चाहती। इस पर कोर्ट ने शिक्षा सचिव को व्यक्तिगत तौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने का आदेश दिया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 22 सितंबर को एक बार फिर से यहाँ पर सुनवाई होगी और इसके बाद अगर यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं उनको दोबारा से यहाँ पर फॉर्म भरने का मौका मिल सकता है जिन्होंने CTET अभी क्वालिफाई किया है। TET में फर्जीवाड़े की शिकायतों की जांच होगी। तो अध्यापक पात्रता परीक्षा TET में फर्जीवाड़े की शिकायतों पर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने DG शिक्षा बंशीधर तिवारी को जांच के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा कि यदि अनियमितताएं पाई जाती हैं तो उच्च स्तरीय जांच भी कराई जाएगी। शिक्षा मंत्री ने शुक्रवार को यमुना कॉलोनी स्थित कैंप ऑफिस में विभागीय योजना की समीक्षा की। इस दौरान मंत्री ने बताया कि उनकी जानकारी में लाया गया है कि TET में भी गड़बड़ियां हो रही हैं। प्राथमिक शिक्षक बनने को TET अनिवार्य शर्त है। यदि इसमें किसी प्रकार का खेल हो रहा है तो यह बेहद गंभीर है। इसके चलते DG शिक्षा को जांच के लिए कहा गया है। सूत्रों के अनुसार कुछ समय पहले B.Ed TET प्रशिक्षित बेरोजगार NIOS DLED से भी इसी प्रकार के गोलमाल के आरोप लगा चुका है। उनका आरोप है कि कई लोग जो स्कूलों में नौकरियां नहीं कर रहे थे उन्हें भी मिली भगत का NIOS का DLED करा दिया गया। दूसरी तरफ मंत्री ने बेसिक शिक्षक भर्ती के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया 1 हफ्ते में शुरू करने को कहा है। तो 1 हफ्ते के अंदर जो है वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती यहाँ पर शुरू हो जाएगी। साथ ही जो यहाँ पे TET सर्टिफिकेट है NIOS को लेकर के उनकी यहाँ पर जाँच भी होगी। पॉलिटेक्निक संस्थानों में भर्ती के लिए पहली बार होगी परीक्षा। तो लोक सेवा आयोग सिलेबस तैयार करने में जुटा है। 2-3 माह में होंगे आवेदन। तो प्रदेश में पॉलिटेक्निक संस्थानों में भर्ती के लिए पहली बार परीक्षा होगी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इस परीक्षा का सिलेबस तैयार करने की कवायद तेज कर दी है। आने वाले 2 से 3 माह में यह भर्ती शुरू हो सकेगी। इसके अलावा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और अधिक सेवा चयन आयोग हजारों पदों पर भर्ती के आवेदन शुरू करने जा रहा है जिनका कोई शुल्क नहीं लगेगा।
1000 पदों पर भर्ती शुरू करेगा चयन आयोग। तो अधिक सेवा चयन आयोग भी अलग अलग विभागों में करीब 1000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि सहायक कृषि अधिकारी, उद्यान पर्यवेक्षक, ITI कर्मशाला अनुदेशक, गन्ना पर्यवेक्षक के पदों पर जल्द ही भर्ती के आवेदन शुरू होने जा रहे हैं। इसके अलावा पुलिस कांस्टेबल भर्ती की सिफारिश भी जल्द आने वाली है। इसका अध्ययन करने के बाद आयोग अगले 2 से 3 महीने के भीतर पुलिस कांस्टेबल भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू कर देगा। कुल मिलाकर करीब 1000 पदों पर भर्तियां शुरू होंगी।